इस वक्त हमारे साथ चार्ल्स थॉमसन हैं जो कि ब्रिटिश तो नहीं कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन उर्फ बिहारी बाबू के नाम से मशहूर हैं। इसलिए मशहूर हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। अंग्रेज़ीदा होने के बाद कोई इतनी अच्छी हिंदी बोलता हो, ये अपने आप में अचंभा है। लेकिन इनसे एक बार बातचीत करते हैं कि कैसे उनका भारत आने का सफ़र हुआ और अब ये भारतीय नागरिकता ले चुके हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है कि भारतीय नागरिकता लेने के दौरान उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा या कितनी मुश्किलें आई, वो भी इनसे ज़िक्र में जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं और अब तो आपने भारतीय नागरिकता भी ले ली है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका प्रोसेस कैसा रहा भारतीय नागरिकता लेने का और उसमें कितनी मुश्किलें आपको आईं? तो सबसे पहले मैं भारत नागरिकता क्यों लिया? ये है कि इस देश हमको निकाला है, 1984 का बात है। सारा अंग्रेज जो सनातन धर्म को मांगता था, सबको 2 दिन को नोटिस दिए और सबको निकाला। लेकिन ये 2 दिन को नोटिस ऐसे फराक से नहीं देता था, किसी को 6 महीना, साल, 2 साल वो चिट्ठी दिल्ली से पटना से मुंगेर आता था और पूरा हिंदुस्तान में जाता था। तो मेरा मन में ही एक संकल्प विचार आया कि चलो मैं एक दिन वापस आकर के यहाँ का नागरिकता लेंगे, तो जब भी मन है आ सकता है, जब भी मन है जा सकता है। क्योंकि यहाँ का जो वीज़ा सिस्टम है अभी काफ़ी सुधर गया है, लेकिन पहले बहुत ही मुश्किल था। अभी भी अंग्रेज भी रोता है कभी कभी, ये जो वीज़ा वाला कागज वाला काम करना पड़ता है ना। आपने कहा कि आसान हो गया लेकिन फिर भी मुश्किल है। हाँ, वीज़ा। एंड व्हाट अबाउट सिटीजनशिप, नागरिकता की जो बात है, नागरिकता हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल है दुनिया में। क्यों मुश्किल है? लाख हिंदुस्तानी ऑस्ट्रेलिया जाता है, कंप्यूटर में ऐसे करता है, नियम संभालता है, वो वहाँ का नागरिकता प्राप्त होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जिला अधिकारी के पास जाना है। जिला अधिकारी में एक बाबू होता है, वो बाबू एक अलग दुनिया में रहता है, अलग नियम रखता है, पूरा उसका अलग है, उसको आपको समझाना पड़ता है। फिर वहाँ से जाएगा आपका प्रदेश का राजधानी, वहाँ भी 2-3 बाबू बैठता है। हाँ, वो भी अपना अलग नियम, अलग दुनिया, ठीक है। फिर भारत सरकार, वो भी अलग नियम है। और मैं एक बात थोड़ा सा समझाएंगे आप लोग को, डिजिटल इंडिया, बाबू लोग को डिजिटल इंडिया पसंद नहीं है ना। और क्यों नहीं? क्योंकि फराक से काम करना पड़ता है। तो ये लोग क्या बोलता है, डिजिटल इंडिया और कागज़। तो मैंने 3 बार कागज़ और 3 बार ऑनलाइन एप्लीकेशन, 6 एप्लीकेशन बनाया और हमको 4 साल लगा। और उसमें 100 IPS IAS ऑफिसर, 2 मंत्री, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। IAS ऑफिसर? हाँ, IAS IPS ऑफिसर दोनों। मतलब SP, IG, DG, होम सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। 100 IAS IPS मिले कहाँ? इस तरीके से आपने इतनी मेहनत की और 100 IAS IPS। क्योंकि जब मैं छोटे बाबू के पास जाता है, बोलते हैं हम कुछ नहीं जानता है, तो फिर ऊपर वाला वो भी कुछ नहीं जानता है, तो जाते ऊपर जाता है, तो तब कुछ मैं समझ सकता है और किसी से बात कर सकता है इसके बारे में। बहुत मुश्किल है यहाँ नागरिकता मिलना। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रोसेस को कैसे आसान किया जाए? नहीं, ये धीरे सब कुछ हो रहा है, देश बहुत बड़ा है, लोग हैं, लेकिन ये बाबू उसको खत्म करना है, ऑनलाइन पूरा करना है, कागज पेपर बेस्ड एप्लीकेशन को बंद करना है, वही है। और वो चल रहा है, वो अभी चल रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी काम बाकी है। तो ये एक ऐसी दास्तां थी, एक अंग्रेज़ जो अंग्रेज़ी दाँ हैं और वो हिंदी सीखते हैं, भारत आते हैं, ठीक है, वो योगा के ज़रिए आते हैं, पूरा विश्व भारत में योगा के लिए आता है। और उनमें से एक चार्ल्स थॉमसन भी हैं हमारे साथ, जिन्होंने भारत की नागरिकता ली और यहाँ पर नागरिकता लेने के बाद लंबे टाइम से रह रहे हैं और अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह था कि भारतीय नागरिकता लेने के दौरान उनको जितनी प्रोसेस में या जो बाबूशाही है या बाकी चीज़ें हैं, उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनकी उम्मीद ये भी है कि आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे प्रोसेस सुधरेगा और ऐसे आगे दूसरे लोगों को इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। ऐसी अनेक स्टोरी के लिए एक मिनट।